जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत ने चिनाब नदी पर बने 2 बांध सलाल और बगलिहार से पानी रोक दिया था। सीजफायर के बाद भारत ने बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए हैं। इससे पाकिस्तान की तरफ पानी जाना शुरू हो गया है, जबकि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था। इस हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसले लिए थे। इसमें सबसे ज्यादा कड़ा फैसला पानी रोकना और पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का था। सीज फायर के बाद पानी फिर से छोड़ा जा चुका है। भारत की ओर से पिछले हफ्ते ही चिनाब नदी के पानी को रोक दिया गया था। इसमें पहले बगलिहार डैम और फिर सलाल डैम को बंद करके पानी रोका गया। ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीते दिनों आई बारिश के बाद डैम का जलस्तर बढ़ गया था। यही कारण है कि डैम के गेट खोलने पड़े हैं। हालांकि डैम के गेट खोलने की असल वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि दोनों देशों के बीच 10 मई को शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान किया गया। इसी बीच 11 मई को चिनाब नदी पर बने बांधों का पानी भी छोड़ दिया गया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। उसने चिनाब नदी पर बने 2 बांधों के जरिए पानी रोक दिया था। इसकी वजह से पाकिस्तान में चिनाब नदी का जलस्तर गिर गया और वो सूखने लगी थी। भारत की तरफ से पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान भी हुआ। चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार डैम के गेट अब भारत ने दोनों डैम के कई गेट खोल दिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान में बाढ़ आने की संभावना भी जताई जा रही है। भारत की तरफ से गेट खोले जाने के बाद सूखी पड़ी जगह में भी अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो चुका हो, लेकिन अभी सिंधु जल संधि स्थगित है। 2 दिन पहले भी बगलिहार बांध के 2 और सलाल डैम के 3 गेट खोले गए थे। पानी छोड़े जाने के बाद शनिवार को रियासी के निचले क्षेत्रों तलवाड़ा, कांसीपट्टा, जेडी, डेरा बाबा से लेकर अखनूर के ग्रामीण इलाकों तक चिनाब का जलस्तर 22 फीट से भी ऊपर पहुंच गया। भारत ने पहले सिंधु जल संधि को निलंबित करके सलाल और बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए थे। इससे पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रुक गया था। सिंधु और उसकी सहायक नदियां 4 देशों से होकर बहती हैं। लगभग 21 करोड़ लोग इन नदियों के पानी पर निर्भर हैं। इधर अब बाढ़ आने से बड़ी संख्या में पाकिस्तान के लोगों के जीवन पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के निचले इलाके पानी में डूब जाएंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने सबसे पहले जवाबी कार्रवाई सिंधु जल संधि को निलंबित कर की थी। दोनों देशों के बीच 4 युद्धों और दशकों से जारी सीमा पर आतंकवाद के बावजूद इस संधि को बरकरार रखा गया था। सिंधु नदी के जल पर पाकिस्तान की 70% कृषि निर्भर करती है। कई शहरों के लिए पेयजल की आपूर्ति भी इस नदी से की जाती है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक जल बंटवारा समझौता है। इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस समझौते का उद्देश्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच विवादों को रोकना था। इस संधि के तहत हिमालय के सिंधु नदी बेसिन की 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलुज का पानी भारत को मिलता है, जबकि पश्चिमी नदियों जैसे कि सिंधु, झेलम और चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान के पास आया। समझौते के तहत भारत को लगभग 30% और पाकिस्तान को 70% पानी का हक मिला। इस समझौते में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों का पानी भारत को पाकिस्तान में जाने देना होगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।